सर्वे से 2,76,00,000 घर है बिहार में, तो क्या 2,76,00,000 नौकरी देंगे? सरकारी जब कहाँ से दे पाएंगे? 2,76,00,000 घर हैं और उसमें भी कितना जीरो हैं, बीएलओ का आदेश, बीएलओ का नज़र से कितना जीरो हैं वो तो छोड़ दीजिए। 2,76,00,000 घर हैं तो कहाँ से देंगे नौकरी? वो पहले बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो खाली डिग्री दे के नौकरी दे देंगे, ये भी नहीं बताए कि हम कौन सा डिग्री देंगे। विश्वास इसलिए नहीं है ना, उनको शिक्षा से पता नहीं है। ये कलम कभी लेके लहराने लगते हैं, ये हमारे यहाँ कलम हम लोग पूजा करते हैं, कलम को लहराने, उनको शिक्षा का पता नहीं, नौवीं फेल हैं। उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी वो शख्स नहीं पढ़ा। हम लोग माता पिता हमारे मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ा लिए। उनकी मानसिकता क्या था कि हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा? आईपीएल में कहाँ सिलेक्शन हुआ? वो तो उनके बाप तो खुद बोल रहे थे कि हमारा बेटा जाकर वहाँ पे पसीना पोछ रहा है, कपड़ा तौली ले जाके, वहाँ पे फेल हो गया। तेजस्वी यादव का ऐलान है हर किसी को नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हर घर में से एक शख्स को नौकरी तो ज़रूर दी जाएगी। अब इस चीज़ को लेकर के बीजेपी हमला बोल रही है कि करोड़ों परिवार हैं बिहार में, कैसे नौकरियां उत्पन्न करेंगे तेजस्वी यादव? अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या लगता है, उम्मीद है? क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कहा था मैं उप मुख्यमंत्री रहते हुए नौकरी दे दिया था, अब की मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कुछ तो दे ही देंगे। देखिए, पहले हम तो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के रोहतास जिला के नागरिक हैं, हम समझ रहे हैं तेजस्वी यादव की छवि क्या है और क्या उनका मानसिकता है। बिहार के देखिए, बिहार में पूरा गाँव बोल रहे हैं कि हर घर में हमारी सरकार आएगी तो हर घर के वाले को नौकरी देंगे। अगर आज मोबाइल पर सर्च मारिएगा, गूगल में मारिएगा तो 2,76,00,000 है। 2023 के सर्वे से 2,76,00,000 घर है बिहार में, तो क्या 2,76,00,000 नौकरी देंगे? बिहार में कितना नौकरी है? 22,95,000 माने की नौकरी होता है बिहार में। किसका नौकरी होता है? शिक्षक का होता है, चंपरासी का होता है, फिर उसके बाद चल जाओगे तो माने ऐसे नौकरी है, शिक्षक, चंपरासी, पुलिसकर्मी का नौकरी होता है, और बीएसएफ, उसके बाद आर्मी और में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब जितने भी उसके बाद जो रेलवे कर्मचारी है सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनकी बस की बात है ही नहीं। 22,95,000 बिहार में पूरा नौकरी है, सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं, तो सरकारी जॉब कहाँ से दे पाएंगे? 2,76,00,000 घर हैं और उसमें भी कितना जीरो हैं, बीएलओ का आदेश, बीएलओ का नज़र से कितना जीरो हैं वो तो छोड़ दीजिए। 2,76,00,000 घर हैं तो कहाँ से देंगे नौकरी? वो मूर्ख बना रहे हैं। फिर पहले बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो खाली डिग्री दे के नौकरी दे देंगे, ये भी नहीं बताए कि हम कौन सा डिग्री देंगे। हम एमए किए हैं तो हमारे बताएंगे ना कि एमए के देंगे, कि मैट्रिक के देंगे, कि बीए के देंगे। जैसे टेबल सटता है, कोई कंपनी अपने चार्ट साटती है कि मैट्रिक पर 10,000, एमए पर 50,000, मतलब ऐसे साटती है, तो चार्ट लगाएंगे तब ना पता चलेगा। आपने विश्वास क्यों नहीं तेजस्वी के ऊपर? अगर वो कह रहे हैं, वो कहते उप मुख्यमंत्री था तो रोजगार दिया था, मुख्यमंत्री बनूंगा उससे दुगना दूंगा। विश्वास इसलिए नहीं है ना, उनको शिक्षा से पता नहीं है, उनको शिक्षा से पता नहीं है। वो ये कलम कभी लेके लहराने लगते हैं, ये हमारे यहाँ कलम हम लोग पूजा करते हैं, कलम को लहराने, उनको शिक्षा का पता नहीं, नौवीं फेल हैं। वो मानसिकता उनके क्या दर्शा रही है? देखिए, उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी वो शख्स नहीं पढ़ा। हम लोग माता पिता हमारे मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ा लिए। उनकी मानसिकता क्या था कि हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा? उनके भरम में पपा लाए ना, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, हम बाप के जागीर। वो तो कहते थे चलिए पढ़ाई नहीं की, क्रिकेट खेला, कहीं ना कहीं आईपीएल में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, हालांकि मैच नहीं। आईपीएल में कहाँ सिलेक्शन हुआ? वो तो उनके बाप तो खुद बोल रहे थे कि हमारा बेटा जाकर वहाँ पे पसीना पोछ रहा है, कपड़ा तौली ले जाके, वहाँ पे फेल हो गया। यहाँ नौवीं फेल हैं और बिहार में हर जगह फेल हैं। बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छा बोल रहे हैं कि 18 महीना से, हम 17 महीना से उनकी सरकार थी उनके नीतीश बाबू के साथ, तो हम 5 लाख नौकरी दिए। डाटा, हम बिहार वासी हैं, हम डाटा मांगते हैं, हमारे अधिकार है, हमारे ह्यूमन राइट, हम बिहार के हैं तो उनके डाटा मांग सकते हैं क्योंकि बिहार के हैं। बताएंगे, पहले तो उनका अधिकार ही नहीं है कि डिप्टी सीएम का कोई हस्तक्षेप होता है। इच्छा शक्ति होती है ना, डिप्टी सीएम का हस्तक्षेप के कोई हो नहीं होते। कभी भी नीतीश बाबू उसमें साइन करते हैं कि इतना नौकरी दिए, नीतीश बाबू कभी ना बोले हैं, ना उनके अहंकार है। पहले तो उनके अहंकार दिखा रही है, वो छोड़िए ना, वो भी उनके अहंकार और उनके डिप्टी सीएम का अहंकार बिल्कुल बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि हम भी बनेंगे, वो भी बनेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।